ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम बीपीएससी एस्पेरेंट्स या अदर कोई स्टेट पीसीएस या यूपीएससी यूपी पीसीएस हो गया, राजस्थान पीसीएस हो गया या यूपीएससी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगधपुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, बीपीएससी 67 का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जा चुका है। इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और आज हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी 67 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम इसका सिलेबस देखेंगे और वह ऑप्शनल सब्जेक्ट है इतिहास। जो भी विद्यार्थी हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लेना चाहते हैं उसी का बीपीएससी का सिलेबस जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि ऑप्शनल और वैकल्पिक विषय होगा इतिहास। इसके पूर्व में कई एक जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी हो गया, भूविज्ञान हो गया, इसके साथ साथ जो है हम लोगों ने एंथ्रोपोलॉजी हो गया या फिर पॉलिटिकल साइंस हो गए या फिर कृषि हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, फिर सिविल इंजीनियरिंग हो गया। ठीक है, तो ये तमाम जो है सब्जेक्ट्स का जो है हम लोग ऑलरेडी वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस देख चुके हैं और आज हम लोग हिस्ट्री का, इतिहास का सिलेबस देखेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। बस सिलेबस को रीड करेंगे। रीड करने के बाद हम लोग एट ए ग्लिम्स जान जाएंगे कि पहली नज़र में सिलेबस के और इतिहास के अंतर्गत क्या क्या जो है सिलेबस दिए गए हैं, क्या क्या कंटेंट हैं, जिससे कि क्वेश्चंस भविष्य में पूछे जा सकते हैं बीपीएससी में। जो भी विद्यार्थी इतिहास को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुनना चाहते हैं वो इसे चुन सकते हैं, लेकिन चुनने से पहले एक बार सिलेबस को जरूर रीड कर लें। ठीक है, तो आइए भाग क, भारत का इतिहास 1760 ईस्वी सन तक। सिंधु सभ्यता उद्गम विस्तार, प्रमुख विशेषताएं, महानगर, व्यापार और संबंध, ह्रास के कारण, उत्तराजीविता और संतान। दूसरा है वैदिक युग, वैदिक साहित्य। वैदिक युग का भौगोलिक क्षेत्र सिंधु सभ्यता और जैविक संस्कृत के बीच में असमानताएं और समानताएं, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रतिरूप, महान धार्मिक विचार और रीति रिवाज। तीसरा पॉइंट है मौर्य काल से पूर्व, धार्मिक आंदोलन, जैन, बौद्ध और अन्य धर्म, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, मगध साम्राज्य का गणतंत्र और वृद्धि। चौथा है मौर्य साम्राज्य, साधन, साम्राज्य प्रशासन का उद्भव, वृद्धि और पतन, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, अशोक की नीति और सुधार काल। छठा में मौर्य काल के बाद 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा तक। ठीक है, उत्तरी और दक्षिण भारत में प्रमुख राजवंश, आर्थिक और सामाजिक, संस्कृत, प्राकृतिक और तमिल धर्म महायान का उदय, ईश्वरीयवाद, उपासना, कला, गंधार, मथुरा और अन्य स्कूल, केंद्रीय एशिया से संबंध। छठा में है गुप्त काल, गुप्त साम्राज्य का उदय और पतन, बकाट कास, प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, साहित्य, कला और धर्म, दक्षिण पूर्व एशिया से संबंध। सातवां में है गुप्त काल के पश्चात 500 ईस्वी से 700 ईस्वी तक, पुष्य भूतीस, मोखादिस और उनके पश्चात गुप्त राजा, हर्षवर्धन और उनका काल, बादामी के चालुक्य, पल्लव, समाज, प्रशासन और कला, अरब विजय। आठवां में है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और ज्ञान का सामान्य अपनिरीक्षण। भाग ख, मध्ययुगीन भारत, भारत 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक, राजनीतिक और सामाजिक दशा, राजपूत, उनकी नीतियां और सामाजिक संरचना, भू संरचना और इसका समाज पर प्रभाव। पॉइंट नंबर दूसरा में है व्यापार और वाणिज्य। तीसरा है कला, धर्म और दर्शन, शंकराचार्य। चौथा में है तत्वर्ती क्रियाकलाप, अरबी से संबंध, आपसी सांस्कृतिक प्रभाव। पांचवा में है राष्ट्रकुल, इतिहास में उनकी भूमिका, कला और संस्कृति में योगदान, चोल साम्राज्य, स्थानीय स्वायत्त सरकार, भारतीय ग्राम पद्धति के लक्षण, दक्षिण में समाज, अर्थव्यवस्था, कला और विद्या। छठा में है मोहम्मद गजनबी के आक्रमण से पूर्व भारतीय समाज, अलवरूनी के दृष्टांत। अब भारत 1200 से लेकर 1765 तक, उत्तर भारत में दिल्ली सुल्तानों की नींव, कारण और परिस्थितियां, भारत समाज पर उनका प्रभाव, खिलजी साम्राज्य, सार्थकता और आशय, प्रशासनिक और आर्थिक विनिमयन और राज्य एवं जनता पर उनका प्रभाव। नौवां, मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन राज्य नीतियों और प्रशासनिक सिद्धांतों की नवीन स्थिति, फिरोज शाह की धार्मिक नीति और लोक निर्माण। 10वां, दिल्ली संतुलन का विघटन, कारण और भारतीय राजतंत्र और समाज पर इसका प्रभाव। 11, राज्य का स्वरूप और विशेषता, राजनीतिक विचार और संस्थाएं, कृषक संरचना और संबंध, शहरी केंद्रों की वृद्धि, व्यापार और लघु वाणिज्य, शिल्पकारों और कृषक, नवीन शिल्प उद्योगों और प्रौद्योगिकी, भारतीय औषधियों की स्थिति। 12, भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव, मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन, भक्ति संतों की प्रकृति और सार्थकता,
महाराष्ट्र धर्म वैष्णव पुनरुद्धारकों के आंदोलन की भूमिका, चैतन्य आंदोलन की सामाजिक और धार्मिक सार्थकता, मुस्लिम समाज की जीवन पर हिंदू समाज का प्रभाव, विजयनगर साम्राज्य, इसकी उत्पत्ति और वृद्धि, कला साहित्य और संस्कृति में योगदान, सामाजिक और आर्थिक स्थितियां, प्रशासन की पद्धति, विजयनगर साम्राज्य का विघटन, इतिहास के स्रोत, प्रमुख इतिहासकारों, शिलालेखों और मंत्रियों का विवरण, उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना, बाबर की चढ़ाई के समय हिंदुस्तान में राजनीतिक और सामाजिक स्थिति, बाबर हुमायूं, भारतीय समुद्र में पुर्तगाली नियंत्रण की स्थापना, इसके राजनीतिक एवं आर्थिक परिणाम, सुर राजनीतिक राजस्व और असैनिक प्रशासन, अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार, राजनीतिक एकता, अकबर के अधीन राजतंत्र का नवीन स्वरूप, अकबर का धार्मिक राजनीतिक विचार, गैर मुस्लिमों के साथ उनका संबंध, मध्यकालीन युग में क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य की वृद्धि, कला और वास्तुकला का विकास, राजनीतिक विचार और संस्थाएं, मुगल साम्राज्य की प्रकृति, भू राजस्व प्रशासन, मनसबदारी और जागीरदारी पद्धतियां, भूमि संरचना और जमींदारों की भूमिका, खेतीहर संबंध, सैनिक संगठन, 20 औरंगजेब की धार्मिक नीति, दक्षिण में मुगल साम्राज्य का विस्तार, औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह, स्वरूप और परिणाम, 21 है शहरी केंद्रों का विस्तार, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, शहरी और ग्रामीण, विदेशी व्यापार और वाणिज्य, मुगल और यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां, हिंदू मुस्लिम संबंध, एकीकरण के प्रवृत्ति, संयुक्त संस्कृति, 16वीं और 18वीं शताब्दी, 23 में है शिवाजी का उदय, मुगलों के साथ उनका संघर्ष, शिवाजी का प्रशासन, पेशवा 1707 से 1761 के अधीन मराठी शक्ति का विस्तार, प्रथम 3 पेशवाओं के अधीन मराठा राजनीतिक संरचना, चौथ और स्वदेशमुखी, पानीपत का तीसरी लड़ाई, कारण और प्रभाव, मराठा साम्राज्य व संघ का आविर्भाव, इसकी संरचना और भूमिका, 24 में मुगल साम्राज्य का विघटन, नवीन क्षेत्रीय राज्य का आविर्भाव। अब हम लोग खंड दूसरा सेक्शन 2 पढ़ेंगे, भाग का आधुनिक भारत 1757 से 1947, ऐतिहासिक शक्तियों और कारक जिनकी वजह से अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य हुआ, विशेषतया बंगाल, महाराष्ट्र और सिंध के संदर्भ में भारतीय ताकतों द्वारा प्रतिरोध और उनकी असफलताओं के कारण, राजवाड़ों पर अंग्रेजों का प्रमुख का विकार, उपनिवेशवाद की अवस्थाएं और प्रशासनिक ढांचे और नीतियों में परिवर्तन, राजस्व, न्याय, समाज और शिक्षा संबंधी परिवर्तन और ब्रिटिश उपनिवेशिक हितों से में उनका संबंध। पॉइंट नंबर 4, ब्रिटिश आर्थिक नीति और उनका प्रभाव, कृषि का वाणिज्यीकरण, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, कृषि श्रमिकों की वृद्धि, दस्तकारी उद्योगों का विनाश, संपत्ति का पलायन, आधुनिक उद्योगों की वृद्धि तथा पूंजीवादी वर्ग का उदय, ईसाई मिशनरियों की गतिविधि, भारतीय समाज के पुनर्जीवन के प्रभाव, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, सुधारकों के सामाजिक धार्मिक राजनीतिक और आर्थिक विचार और उनकी भविष्य दृष्टि, 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण का स्वरूप और उसकी सीमाएं, जातिगत आंदोलन विशेषकर दक्षिण और महाराष्ट्र के संदर्भ में, आदिवासी विद्रोह विशेषकर मध्य और पूर्वी भारत में, नागरिक विद्रोह, 1857 का विद्रोह, नागरिक विद्रोह और कृषक विद्रोह विशेषकर नील बगावत के संबंध में, दक्षिण के दंगे और भोपाल बगावत, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय और विकास, भारतीय राष्ट्रवाद के सामाजिक आधार, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों और उग्र राष्ट्रवादियों की नीतियां और कार्यक्रम, उग्र क्रांतिकारी दल, आतंकवादी सांप्रदायिकता का उदय और विकास, भारत की राजनीतिक में गांधीवादी का उदय और उनके जन आंदोलन के तरीके, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन, ट्रेड यूनियन और किसान आंदोलन, राजवाड़ों की जनता के आंदोलन, कांग्रेस, समाजवादी और साम्यवादी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति ब्रिटेन की सरकार प्रतिक्रिया, 1909 से 1935 को संवैधानिक परिवर्तनों के बारे में कांग्रेस का रुख, आजाद हिंद फौज 1946 का नौसेना विद्रोह, भारत का विभाजन और स्वतंत्रता की प्राप्ति। भाग ख, विश्व इतिहास 1500 से लेकर 1950 तक। ए में है भौगोलिक खोजों, सामंतवाद का पतन, पूंजीवाद का प्रारंभ, यूरोप में पुनर्जीवन और धर्म सुधार, नवीन निरंकुश राजतंत्र और राष्ट्र राज्योदय, पश्चिमी यूरोप में वाणिज्य क्रांति, वाणिज्यवाद, इंग्लैंड में संसदीय संघों का विकास, 30 वर्षीय युद्ध, यूरोप के इतिहास में इसका महत्व, फ्रांस का प्रभुत्व, विश्व के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय, प्रबोधन का युग, अमेरिका की क्रांति एवं इसका महत्व, फ्रांस की क्रांति तथा नेपोलियन का युग 1879 से लेकर 1889 से लेकर 1815 ईस्वी तक, विश्व इतिहास में इसका महत्व, पश्चिमी यूरोप में सुधारवाद तथा प्रजातंत्र का विकास 1815 से 1914 ईस्वी तक, औद्योगिक क्रांति का वैज्ञानिक तथा तकनीकी पृष्ठभूमि, यूरोप में औद्योगिक क्रांति की अवस्थाएं, यूरोप में सामाजिक तथा श्रम आंदोलन,
विशाल राष्ट्र राज्यों का सुदृढ़ीकरण, इटली का एकीकरण, जर्मन साम्राज्य का आबादीकरण, अमेरिका का सिविल युद्ध। 19वीं और 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद और तथा साम्राज्यवाद। चीन तथा पश्चिमी शक्तियां, जापान और इसके उदय की बड़ी शक्ति के रूप में आधुनिकीकरण, यूरोपीय शक्ति तथा ऑटोमन अंपायर, प्रथम विश्व युद्ध का आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव, पेरिस संधि 1919, रूस की क्रांति 1917, रूस में आर्थिक और सामाजिक पुनः निर्माण, इंडोनेशिया, चीन तथा हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, चीन में साम्यवाद और का उदय और स्थापना, अरब सागर में जागृति, मिस्र में स्वाधीनता और तथा सुधार हेतु संघर्ष, कमाल आगा अतातुर्क के अधीन आधुनिक तुर्की का अधिधारण, अरब राष्ट्रवाद का उदय, 1929 से 1932 का विश्व उबलन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का नया व्यवहार, यूरोप में सर्वसत्तावाद, इटली में मोहवाद, जर्मन में नाजीवाद, जापान में सैन्यवाद एंड द्वितीय विश्व युद्ध के उद्गम तथा परिणाम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिलेबस इतिहास का। ठीक है, बीपीएससी 67 इतिहास हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेबस का जो है हम लोगों ने सिलेबस को रीड करके एट ए ग्लेंस पहले नज़र में देख लिया कि आखिर इस इतिहास के सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर क्या क्या कंटेंट है जिसके आधार पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो विद्यार्थी हिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं या फिर जिन्हें इतिहास में कह सकते हैं एक इंटरेस्ट लगता है या फिर जो इतिहास को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लेना चाहते हैं वो इसे चुन सकते हैं, वो चूज़ कर सकते हैं हिस्ट्री को एज ए बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशंस के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकला उसमें जब फॉर्म भरेंगे आप तो इसमें हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आप चुन सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।